जय श्रीराम तुम प्रश्न बढ़िया जे तुम धर नरी धर तुम ना है नरी मु कह नरी तू किए ये गोड़ तू हूँ ये तो जो गोड़ से हूँ नरी तुम कौन कह तुम गोड़ कौन नरी नरी नुह हाथ तुम कौन नरी तापर तुम आउटे चल जो पंचभूत शरीरटा कौन नरी ना आउ ता भीतर जो तुम कहया कथा जो अंतर्शक्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार मन कौन नरी ना से नरीर मन बुद्धि कौन नरीर बुद्धि है कि चित्त नरीर किंतु ये चित्त नुह कि मन नुह कि अहंकार भी नुह ये सब सी केमती है ये तो गोटे प्रकृति बुझे कि एम सब प्रकृति तमें प्रकृतिर विरोध अच्छ ना मुटा तुम कौन प्रकृति की नहीं बिल्कुल नुह ये मन नुह कि बुद्धि नुह कि चित्त नुह कि अहंकार नुह कौन सी गोटे प्रकृति तमें नुह ना 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 ये तुम केमती हल ये तमें नुह बिल्कुल तमें हूँ मु जो कहूच से मु हूँ किए आम कह दी प्रकार मु अच्छी ना गोटे हूँ धर आम प्रकृति गोटे जड़ अनात्मिक से आत्मा ना अनात्मिक अनात्मा आउ तमें हल आत्मा ये हल अनात्मा आत्मा गोटे अच्छी ना ना तेणु अनात्मा जे जार आत्मा ना सी किसी कार्यकारी कर कि आत्मा जदि प्रकृति ना सी किसी कार्यकारी करना तेणु आत्मा आउ प्रकृतिर गोटे विधि विधान जोटा अच्छी सृष्टिर से तो मिसी जाऊँगी से ता भीतर यही परिचय तैयारी होची मु बोली अहंकारटा आसुची भेद तैयारी करुची जे मु तैयारी होची नरी तैयारी होनी भेदटा तैयारी होची अहंकारटा तैयारी होची तापरे ये सिस्टम रे से जे तापरे चित्त बुद्धि अहंकार मन एमती आसिकी ये शरीर हो जाउची है ना हो गला परे तमे प्रकृति द्वारा स्वाभाविक क्रिया द्वारा होची माने तार क्रियाटा से किंतु तमें ता भीतर मुटा रही जाइछ ना ना तमें ता भीतर मु रही जे मु रही खाली नुह से मु रही मोर सृष्टि करके आपको मोर बोली कहूँ मु कहूनी से कहूँ ये मोर कान मोर आखि मोर ये मोर ता सहित मोर भी परिवार रहा ये भी मोर आहरी जब बढ़ ये मोर यहीटा हूँ माया बुझे तेणु से जो मु तेणु शंकराचार्य गुरु पचारे तुम किए सी कहले जे मु पंचभूत नुह मु पंच प्राण नुह कि मु इंद्रिय नुह कार नेगेटिविटी देखा नुह आउ मु तन्मात्रा नुह मु मन भी नुह बुद्धि भी नुह चित्त भी नुह मु भी मु नुह बुझे लगे ताल तमें किए ना मु हूँ शिव हम बा मु चेतनार स्वरूप मु चेतना चैतन्य ये उत्तर थिला तेणु से उत्तरटा तो समझ सामान ना ना कि तुमको ये नुह नुह आगे काटी चल मु या नुह मु या नुह मु या नुह शेष तुम रही तुम मु रे कह मु भी मु नुह अर्थात मु जो मु रही काली से पचारूला रोमिया जे तुम आगे ध्यानर गोटे किसी समय नीरव रही देख जे तुम नरी केते समय तुम मन रोचे तापर नरी पलैला मु भी रोची बुझे नरी पलैले मु कड़े पलाऊनी से जो मुटा रोची से नरी सहित किसी ना नरी सहित तो मायार कहूला कि नरी पर भी से मुटा रोची ना ना से जो मु को अनुभव कर से किए सेटा अनुभव नाला मतलब केमती हम ताकू मु अनुभव कर पुणी से मु रही नहीं से मुटा भी रही नरी सहित मु गोटे रही नरी पलैले मु भी गोटे रोचे सी मु पलैले जा चैतन्यर बा चेतना को बा शिवहम बा एटा अनुभव आसो से तो गोटे चेतना गोटे अनुभव ताकू केमती बुझे पार कौ बाटे गोटे जमती झील को प्रसव वेदनाटा शिखई पारनी से जी अनुभव से ना तेणु अनुभव बिना एटा कह केमती अरे कहले भी कहीं बुझे कहले कौन है
जदि ये माने पूर्वजन्मर आत्मा होइथिबे सी किसी बुझे ना कथा गुड़ा सब ठीक कहते आदि सेमती बही पढ़ुवे से बुझी पारे ना तो कौनटा बुझे धर से लिखिं गोटे जगार काली मैं शुणुली जे 42 चाबी पकईकि जो माधवी शोचती से गोटे चाबी खोलद है कि ये गीता लोक बुझा देख जे गीता 18 अध्याय कही सारापर गोटे कथा कहीदे मामेक शरणव्रत सरीगला अरे यही गोटे कथा आज तो से कही था गीता कहीं लिखिले से 42 चाबी जो गोटे चाबी खोलीज से 42 कथा कहीं उठेले यहाँ अनुभव ना पढ़ी तेणु गीतार सबकि अनुभव करे करे सी समर्पण को नहीं गले है से रकम 42 की करे करे गोटे चाबी जा खोली पारे बुझे कि नक केमी खोलीदेवे जदि गोटे 42 चाबी पकई कहले गोटे चाबी तो खोल 42 कौन आवश्यक आ गोटे श्लोकर तो गीता सरी फिर एत कथा केमती है ना बुझा भ्रम हो तेणु 42 कहले आम नाभि 10 आ कौन से काट पक आपको कह नहीं गोटे चाबी खोल नाभि 10 को आयतु आने बस अक्षर बुझापे तुमको सूत्र आवश्यक अच्छी हृदय 12 तार सूत्र अच्छे ना 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 आम करदे किमित करूँ तापर आसिले कंठ बुझे कंठ चक्र को आसे पड़ो से रहा केते अक्षर 16 ताले ये समुदाय के 16 12 हिसाब करना 12 10 22 16 हाँ 38 नहीं के 16 38 चला आ सोहंग हंस ये 4 के 42 ताले यही 42 टाक आम कह गोटे चाबी खोलद गोटे चाबी खोल ना बुझे कि एक बुझा गोटे शिशु करने दि जाए हो तो तार पूर्वतन आत्मा होता शीघ्र शीघ्र हम आदि ये जो हो तार से रही आम से गोटी गोटी नहीं पड़े आम जापर समर्पण कराऊ तेणु समर्पण जा कौटी हो 42 पर जा समर्पण हो 42 नुह 42 पर तो परमंश लिखिले ना मन बुद्धि चित्त आहरी अहंकार रही जाऊँगी मु कौन करी से जी तेणु 42 भितर गोटे उपाधि अच्छी परमहंस उपाधि दे हो हंस परमहंस किंतु तापर जो ब्रह्म रोचंती से 42 पर है तेणु से मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहा से जो धारा अच्छी से आउ गोटे जगह लिखिले जे बुझा कम जे शनि स्थापी शब्द को लेख दक्षिण है ना भक्त को बीज मंत्र प्राप्त हम से एमती लिखिले यही अंक अच्छा गोटे अंक बाहर कर दिंतु सहीटार जिते 7 नियंतु शब्द 4 कर दिंतु 64 करूँ जहाँ करूँ गोटे अंक कौन केमती शब्द बीज प्राप्त हम बीज प्राप्त होगापे सी से योग्य हवा दरकार बीज प्राप्त कौन कौटी अच्छी बीज सब भितर अच्छी ये सबू सबू पार्टा भितर अच्छे बाहर किसी भी ना तेणु बीज मंत्र प्राप्त हवा केमती बीज मंत्र आक्षरिक शब्द कौन बीज मंत्र क्या से कही ना गोटे परा बीज अच्छी रमा बीज अच्छी काम बीज अच्छी धाम बीज अच्छी परम बीज अच्छी भाई यही 4 की 4 बीज प्राप्त तेणु से हिसाब से बीज प्राप्ति करते हिरिंग हरे परान एमती श्रींग राम रमा क्रिंग कृष्ण दिन काम ध्रिंग सामन प्रिंग एमती करते ये बीज ना कौन से तो से बीज प्राप्त करदे यही मंत्र यही मंत्र से कथा को से लिखिले से शिवकल्प लिखुंट है कि जे शनि स्थापी शब्द को लेख दक्षिण है कि ये सब शनि हेले 7 बा शनि की 6 कर दौरान बुझे कि ना शनि सब 7 6 हेनी 12 हिसाब से कही ना सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 6 धरदेव ना ना से शनि स्थापी माने एकाक्षर को स्थापन कर एकाक्षर 7 नुह कि शनि स्थापी शब्द को लेख दक्षिण ये जो 7 को जो स्थापिल से 7 जो शब्दटा अच्छी जे तो शुणी से कौन कह 7 अक्षर भितर कौ शब्द रोचे से शब्द को तुम शुण शनि स्थापी शब्द को दक्षिण दक्षिण माने कौन धर आम एकदम एकदम आहरी टी गभीर भितर आलोचना करा
ଯେ ଆମର ହେଲା ଏଟା କ'ଣ ସ୍ୱାଦ, ଏଟା ଗନ୍ଧ, ଏଟା ରୂପ, ଏଟା ଶବ୍ଦ, ଏଟା ସ୍ପର୍ଶ। ତାହେଲେ କାନଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ବି 4 ନେଇଯିବି, ଏଟା 1 2 3 4 ଶବ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ 4 ବୁଝିବି ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଶବ୍ଦ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଏଇ କାନଟାକୁ କହିବି, କାନକୁ ଲେଖ। ଶବ୍ଦ ବୋଇଲେ ଏ 7କୁ ଆମେ ଯଦି ଧରି ଶିଖିବା ଏକାକ୍ଷରକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଧରିବ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଆମର ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରୂପଟା ତା ମୂଳଟା ହେଉଛି ଆକାଶ। ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦ ନା ଆଉ କ'ଣ? ବାୟୁରୁ ସ୍ପର୍ଶ। ତେଣୁ ଯଦି ଆକାଶ, ଆକାଶ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ଆକାଶର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 7କୁ ସ୍ଥାପିକି ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବା ଶୂନ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବା। ହେଲା କି? ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ ସେଠି ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେଉଁ ବୀଜ? ନା ପରମ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଟା କଲେ ହେବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଅଙ୍କରେ କେମିତି ହେବ? ଏଠି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କରେ କିଛି ହୁଏ। ତମ ଭିତରେ ଏଇ ଲୋକ ଯେ ଏକାକ୍ଷର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବ, ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଥିବ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼ ବହୁତ କହୁଛି। କାନ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ବୁଝାଉଛି, କାନ କହିଲେ ଆକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆକାଶ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟକୁ ବି ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷରରେ ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଅଂ, ସେଇଟା ଅଂଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଂଟା ତୁମେ ଧରିପାରିବ କେତେବେଳେ? ନା ଦକ୍ଷିଣକୁ ପବନ ଗଲେ, ଏ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସରିଗଲେ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବେଲେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା କୁହାହେଉଛି କି? ମାନେ ସପ୍ତ ଲୋକ ସରିଗଲେ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କଥା। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଳ୍ପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଗଭୀରତା ବହୁତ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବ କଳ୍ପ ବା ଶିବ ହୋମ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶିବ, କିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଶିବ ହୋମ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଶିବ କଳ୍ପଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସବୁ କାମ କରିଯିବ। କାମ କଲେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ବି କାମ କରିଗଲା ବୀଜଟା। ଇଏ ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ବୀଜ। ଏଟା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ନିର୍ବୀଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବୀଜ ପୁଣି ନିର୍ବୀଜ। ତେଣୁ ନିର୍ବୀଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେରକମ ଶିବଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବ। ବୁଝିଲେ? ସେଠି ବୀଜ ବସିବ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ କଥାରେ ଚାଲିବ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛି, ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ସିଏ ତା କତିକି କେଉଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଇଏ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ସିଏ ଯାଇକି ତାକୁ ନେବ ସେଠିକି। ଆଉ ସେଠୁ କେମିତି ନେବ? ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାବିରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ହେଲା କି? ତା ଅର୍ଥ ଆକୁ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଭୁଲ ନା? ସେତେବେଳେ ସେ ହସିବ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଏ ଟିକିଏ ବତେଇ ଦେଲେନି, କହିଲେ କେମିତି ବତେଇବ? ତ ଠାକ ତାକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଇଏକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ମମେ କ'ଣ ଶୁଣବ, ତୁ ତ ପାଇଗଲୁ ମୋତେ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଧର ନା, ଚାଲ ମୋତେ ଶରଣ ପଶିଯା। ଏହା ଲେଖିଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଶବ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲେଖିକି ତୁମେ 64 ବାହାର କରିଦେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କରେ କେଉଁଠି କିଛି ହୁଏ ନା। ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେମିତି? 64 ଅଙ୍କରେ ଗୋଟେ ହାଲା କରିଦେବେ ନା ଆକାଶରେ? ଆକାଶରେ ବି ହାଲା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତର ଆକାଶରେ ସେ କହନ୍ତି। ହେଲା ନାହିଁ? ଆମରି ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଅଦେଖିଆ ନାଶ କଥା, ଯେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେବେ ଛାୟା ସୁତ ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ, କ'ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହେଁ ଅଲେଖିଆ ନାଶ ଧ୍ରୁବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ଯେ ଅଲେଖିବ ଧର୍ମବାଲା ସବୁ ମରିଯିବେ। ଏଇଟା ଜଣେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିବେ? ଭୀମଭୋଇଙ୍କ କଥା ହଉ, ସେ ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ସେ ପରେ ମରିବେ କାହିଁକି? ଏମିତି କଥା ତ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ବା ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ତ କିଛି ଚାଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ନା ଛାୟାସୁତ ହେଉଛି ଶନି। ଛାୟାସୁତ ମାନେ କିଏ? ଶନି ନୁହେଁ? ଯେବେ ଛାୟାସୁତ, ଛାୟାସୁତ ମାନେ ଶନି 7, ଯେବେ ତୁମର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ହେଲା କାହାକୁ ନେଇକି? ନା ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି। ରବି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଛାୟାସୁତ ହେଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବାଁ ପଟଟା, ହେଲା କି? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାଙ୍ଗଟା ତାର ଧରିବ କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବ, ନହେଲେ କେମିତି ଯିବ? ଯେବେ ଛାୟାସୁତ
रवि रवि की नब माने एमती एकाटिया पलैब कि सूर्यस्वर को नब रवि कुंभ घिनी रवि माने डाण पट कुंभ बोले 11 ताले आमर जो 12 अक्षर भितर 11 अक्षरटा कौन है अनुसार नुह कि सिलेक्शन जेबे छायासूत बोले सप्तांगटा अष्टांगर सूर्यस्वर को धरिकी बा सम्मान करिकी सी तले कौटी जीव एकादश कुंभ बोले एकादश एकादश है अनुसार विसर्ग अ आ उ ए ओ कौन अ आ उ ए ओ अनुसार विसर्ग हूँ 11-12 तेणु से अनुसार टाक धरला ना ना से जेबे छायासूत रवि कुंभ घिनी कौन प्रवेश हम मीन प्रवेश हम ताल आम कौन हम ना अलेख्या नाश हम जे तार अर्थ ये जो एकादशटा को जो अनुसारटा 12 पलैब 12 माने विसर्ग बुझे कि कौन हुंडा भाया बुझी पार कि 7 एकाक्षर 7 को से रवि सूर्यस्वर को धरी बिंदु को धरी पार तापर विसर्ग को धरी शिखिले अलेख्या नाश ध्रुव अर्थात जो मन बुद्धि चेता जीवन अलेख्या कहते कौन कौनटा कहे अलेख्या नाश से ये रही सब नाश हो आम लक्ष्य कर जाऊे ना अलेख्या माने आउ लक्ष्य रही नाश हो ये कहीं कौट अलक्ष्य मैंने कहीं जाने समस्ते गोटे सूत्र जानी ना कौन मुझे जानी आम जमी छाँचर पकई कहते आम अनुभव अच्छी बोली कहते आ सीमित कौन केमी जदि जड़े जातक पढ़ुव सी केमी बुझे जड़े ये अनुभव कथा ये भी कहले किए कौन कर सी भी अनुभव नला पर्यत सी कहते बाप हेले से बुझुची बाप कौन झीटी माँ हेले सी बुझुची माँ से तमें तत्व अनुभव कले कहे ना बाबा कहते जहाँ ठीक है ना ना जब अनुभव होनी से कह रख जय श्रीराम।